ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। आज अमर वाणी बुक से गुरुदेव की वाणी। जो सुख स्थिर ना रहे सो तो दुख का रूप, ऐसे घने कलेश में कैसे पावें छूट। आज एक दो वाणी को श्रवण करते हैं, उसके बाद वाणी पर विचार होगा। देखिए क्या ये गुरुदेव की वाणी वैराग वाणी है। ये क्या संदेश दे रही है। जो सुख स्थिर ना रहे सो तो दुख का रूप, ऐसे घने कलेश में कैसे पावे छूट। जो सुख स्थिर ना रहे सो तो दुख का रूप, ऐसे घने कलेश में कैसे पावे छूट। मन बैरी विकराल है लागा झूठ के संग, देख देख अंधा हुआ होवे अंत असंग। काम क्रोध की अगन में जले चराचर भूत, झूठ न पावे जीव ये लाख बटावे रूप। जो वस्तु थिर ना रहे कैसे देवे धीर, मिथ्या भरम भर बास में बांधा अंध अंधीर। साची भगत पहचान कर जो नित्य सुख की खान, सकल मिटावे भरम जो मिलावे एक भगवान। क्योंकि जो सुख स्थिर ना रहे सो तो दुख का रूप, ऐसे घने कलेश में कैसे पावें छूट। हम इस संसार में रह रहे हैं, लेकिन एक बात हमें समझ में नहीं आती कि इस देह में सुख की खान है, लेकिन दुर्भाग्यवश हम इसे बाहर ढूंढ रहे हैं। जो सुख की खान अंदर मौजूद है उसको हम बाहर ढूंढ रहे हैं। बस यही सबसे बड़ा धोखा है। अब वो ये कि ये देह प्रभु की दी हुई है, ये कब छिन जाए इसका पल का पता नहीं। जो श्वास आपकी आ रही है वो आखिरी श्वास हो कोई भरोसा नहीं। तो ऐसी इन श्वासों में जाएं जहाँ प्रभु का वास है, जहाँ सुख की खान है,
जो सुख स्थिर ना रहे सो तो दुख का रूप। जो सुख स्थिर रहने वाला है वो है आनंद की खान, आत्म तत्व। वो प्रभु श्री राम जो रोम रोम में वास कर रहे हैं। ये शरीर चलाने वाले वो हैं, लेकिन इसे मैं अपना माना हुआ हूँ, ये मेरी देह है। बस ये सबसे बड़ा धोखा है। इसमें मन से मान लेना और करने वाला वो प्रभु है और कर्ता मैं बन जाता हूँ, ये ही सबसे बड़ा दुख है। कर्ता खुद बन जाना। अब देखिए, आज से एक प्रण बनाएं, तू करता तू हरता सर्ब तेरी आज्ञा। देखिए, जब आप पढ़ रहे होते हैं तो आप एक गुरु के परायण होते हैं, कौन से संसारिक जो आपको विद्या सिखाता है, तो आप उसके ऊपर रहते हैं। फिर घर आते हैं तो अपने पिता के ऊपर रहते हैं, जैसे पिता कहते हैं उसके हिसाब से हम चलते हैं। तो हम जो अंदर आत्म तत्व है, जो करता है, जिसको दुर्भाग्यवश, भूलवश, धोखेवश हम अपना समझे हुए हैं, ये अपना नहीं है। आज से अपना त्याग दीजिए। तू करता तू हरता सर्ब तेरी आज्ञा। देखिए, सुख आपके कदम चूमेगा। हर सुख आपको मिलेगा, वो आपका अपना सुख होगा। तो देखिए, जो सुख स्थिर ना रहे सो तो दुख का रूप। ऐसे घने कलेश में कैसे पावे छूट। आज आपने कार खरीद ली तो वो कितनी देर के लिए सुख है, फिर 2, 4, 5 दिन, 6 दिन के बाद आप उसको भूल जाते हैं, फिर नए सुख की तलाश में रहते हैं। ऐसे ही कोई वस्तु आपने खरीद ली, कोई मोबाइल खरीद लिया नया, तो 2 दिन 4 दिन उसकी बाहर होती है कि साहब नया मोबाइल। उसके बाद फिर आप वहीं आ जाते हैं अपने, वो पुराना हो जाता है। तो ऐसी वस्तु को ढूंढें जो कभी पुरानी ना हो, नई बनी रहे। तो देखिए, आनंद ही आनंद है। वो है आत्म तत्व, जहाँ हमारे प्रभु श्री राम, वो परमात्मा, वो गुरु विराजमान हैं। वो है असली सुख, जो आपका जाने वाला नहीं है। संसारी सुख, जितने भी, कोई वस्तु नहीं संसार में जो मन को देवे धीर। कोई वस्तु संसार में आज तक ऐसी नहीं बनी जो आपके मन को धीरजता दे सके। आज जितनी कमाई कर लीजिए, मैक्सिमम कभी शांति नहीं मिल सकती। करोड़ का पैकेज वाला और ज़्यादा दुखी, उससे नीचे आ जाएं लाखों वाला वो कम दुखी, और नीचे आ जाएं तो वो और कम दुखी। जितना ज़्यादा आप दौड़ लगाएंगे संसार में, उतनी ज़्यादा आप दुखी होंगे। वही दौड़ को आप अंदर शुरू कर दें तो देखिए, वो जो आत्म तत्व हीरा है, जो सुख की खान है, आप उसमें पहुंच सकते हैं। तो देखिए, एक वाणी और है, जो वस्तु थिर ना रहे कैसे देवे धीर। जो वस्तु कभी रह नहीं सकती, वो जो है क्षीण होना ही होना है, तो कैसे देवे धीर, वो धीरजता कैसे दे सकती है। मिथ्या भरम भरवास में बांधा अंत अधीर। हम उस जैसे संसार के बंधन में बंध के उस प्रभु को भूल जाते हैं, इसी प्रकार नई नई वस्तुओं को ढूंढते रहते हैं और वो वस्तु कभी अपनी नहीं हो सकती। जब ये शरीर को हम अपना मान रहे हैं, ये कभी अपना नहीं हुआ, तो वस्तु कैसे अपनी हो जाएगी।
आज आप कितने भी चीज़ें इकट्ठी कर लें, लेकिन सब चीज़ें यही रह जानी हैं जो आप प्रभु का प्रेम, प्रभु का सिमरन, प्रभु की कमाई जो आप नित्य करेंगे वही आपके साथ जाएगी, और उसका आनंद और किसी को नहीं मिलेगा। जो आपने एक प्रभु की सेवा करी, प्रभु का सिमरन किया, प्रभु को याद करे, तो वो आपके साथ जाएगी। और जो संसारी कमाई है तो वो सब यहीं रह जानी है। तो उस प्रभु को याद करें, हर सांस में वो प्रभु की है। कब वो सांस आखिरी हो तो उस सांस को याद रखें, उस आत्म तत्व को याद रखें। जो सुख आपका हमेशा रहने वाला है, जाने वाला नहीं है, जो आपके साथ जाना है वो है सिमरन, सबसे बड़ी कमाई। उसको आप नित्य प्रति आप ध्यान दें, और आज से सिर्फ एक बात मान लें कि तू करता, तू हरता, सर्व तेरी आज्ञा। बस यहीं पर आपकी जीत है और आप सुख की खान में पहुंच सकते हैं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। अगर दास की वाणी अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर करें, और कोशिश करके देखें कि मैं करता ना बनूं। जो करता है वो प्रभु है, वही पालनहार है, वही करनेहार। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।